प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो और मोस्टली फेमस एस्टेट की हो, तो आप हमारे साथ जुड़े और कंटिन्यू करें अपने सारे सिलेबस की तैयारी। चाहे जैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हो, उसकी गारंटी मेरी कि आपके वहां पे मिस नहीं होंगे मार्क्स। ठीक है। अब जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि गवर्नमेंट में आखिर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। लोग तैयारी तो कर लेते हैं, जीके की कर लेते हैं भाई, अपने एप्टीट्यूड की कर लेते हैं, बट कंप्यूटर वाले वो छोड़ देते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, मोस्टली लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर जहां तक देखा जाए बिहार में कंप्यूटर उतनी बड़ी चीज नहीं है लोगों को पढ़ने के लिए, बट अवेलेबिलिटी की एक बात आ जाती है। तो इसी चीज को देखते हुए जो स्टूडेंट्स दूर रहते हैं या फिर जिन एरियाज में जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, जिन लोगों के लिए वो अफोर्ड करना मुश्किल है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज है। तो मैं यहाँ शुरू से हर चीज, चाहे वो बेसिक्स हो या एडवांस लेवल की हो, कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरे जिम्मे होंगे। एक भी क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वो आपको एट इंस्टेंट याद होने की संभावना है। और जहां तक देखा गया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं सारे कंप्यूटर्स में। क्या होता है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नॉर्मली आप वो आराम से अटेंड कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि जो भी कंप्यूटर के पेपर्स होते हैं वो क्वेश्चंस उसमें रिपीटेड होते हैं, मतलब लाइक 2-3 साल में वो क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार कर लिए उसको तो वो बाद में काम नहीं आएगा, वो बाद में फिर से काम आएगा। तो हमारे ये बैच का एजेंडा होगा कि आपके जितने भी कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव से हो, उनके सारे जो भी अटेंशन होंगे, या कह लो कि कैसे भी क्वेश्चंस रहे किसी भी ब्रांच से, तो आपको वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आपके प्रिपरेशन उसमें बेटर हो सकते हैं। तो आपको डेली हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ना होगा एंड कंटिन्यू करना होगा। ओके, तो आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या है, पहला कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस, एंड आखिर ये कैसे हमारे दूसरे जो भी प्रिपरेशंस है वो करने में हेल्प कर सकता है। अगर हम कंप्यूटर ब्रांच से नहीं है तो कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, और क्यों आखिर कंप्यूटर पे हमको ज्यादा ध्यान देना है या फिर कंप्यूटर सेक्शन पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहला चीज कि व्हाई कंप्यूटर सेक्शन मैटर्स इन गवर्नमेंट एग्जाम, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम में हमको कंप्यूटर सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आता है कि भाई ये सबसे फास्ट और मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो इसमें क्या है, मार्क्स बहुत जल्दी कैप्चर होंगे, आप अगर अटेंड करते हो तो स्कोर बहुत जल्दी ये रैंक बढ़ा देते हैं। सेकंड, इसका शॉर्ट सिलेबस होते हैं और इजिली ये रिपीटेड करके याद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई लिंक होगा कहीं से कनेक्ट होगा, नहीं, आप डायरेक्ट कोई भी लाइन याद कर सकते हो। ये फैक्चुअल बेस पे है। ये रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के लिए भी, जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह के एग्जाम होते हैं या फिर बैंकिंग के एग्जाम हो गए, वैसे में आप देखोगे कि कंप्यूटर नॉलेज लोगों को टेस्ट होते हैं। तो अगर आप इस बेसिस पे पढ़ते हो तो वहां पे भी ये हेल्पफुल हो सकता है। कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसके कंप्यूटर के सेपरेट मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें लाइक आपको सेपरेट सेक्शंस तो नहीं होंगे, लेकिन जीके के अंदर या फिर कोई एप्टीट्यूड के अंदर आपके एनालिटिकल थिंकिंग के बेस पे इसके नॉलेज जज किए जाते हैं। ओके, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसको भी देखेंगे कैसे हैंडल करना है। एंड द लास्ट वन की कंप्यूटर प्रिपरेशन में जो भी आप करते हैं तो आपकी स्कोरिंग जो बढ़ाता है या रैंकिंग कह लो जो बढ़ाता है, तो वो कंप्यूटर सेक्शन ही बढ़ाता है। आप बाकी जितने भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हो सारे के सारे वो फोकस करेंगे जीएस पे, क्वांट्स पे, बट कंप्यूटर पे फोकस नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, जिनको आता है जितना वो करते हैं, नहीं तो फिर छोड़ ही देते हैं। तो ऐसे में क्या है, आप इसको अगर करते हो तो उसमें आपका स्कोर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कंपेयर करते हुए कि बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ कंप्यूटर सेक्शन के कितने परसेंटेज या फिर कितने वेटेज हैं। पहला आता है सबसे मेन हमारा फोकस जिसमें रहेगा बिहार स्टेट एग्जाम, जो मेनली कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए है। तो जैसा हमने देखा है बिहार में अभी कंप्यूटर टीचर की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, और पिछले साल भी आई थी। फिलहाल अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशंस तो नहीं है, बट अप्रॉक्स मई तक या मई से 3rd या 4th वीक तक आपको एक प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगी कि स्टेट में जितने भी भर्ती होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर है, तो उसकी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। ओके, तो इसमें नॉर्मली 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 100 मार्क्स, देखिए यहाँ 100 मार्क्स केवल कंप्यूटर से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है बिहार सरकार में अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है आपके एसएससी सीजीएल, जो कि बहुत ज्यादा लोग इसमें ट्राई भी करते हैं, बट लोगों का कहीं ना कहीं चूक हो जाता है। तो मेन यहाँ पे है कि 20 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स आपके केवल कंप्यूटर से ही रहते हैं। ओके, हाँ, फिर आता है
एसएससी सीएचएसएल जो 12th बेस पे आप लोग अटेंड करते हो इस एग्जाम को देने के लिए, उसमें भी है 15 क्वेश्चंस 45 मार्क्स के लिए, जो भी वहाँ पे भी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। नेक्स्ट आरआरबी जेई वगैरह के, उसमें भी 10 क्वेश्चन है। एंड फिर आते हैं बैंकिंग के, बैंकिंग आरआरबी और ग्रुप डी के एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है कंप्यूटर सेक्शंस के लिए आपको बेसिक नॉलेज चेक की जाती है, और उसके मॉड्यूल सेपरेट तो नहीं होते हैं, बट हाँ उनको कहीं ना कहीं पे किसी सेक्शन में अटैच किया जाता है, जिसमें भी लगभग 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एस्टेट ओवरव्यू करता है कि आखिर एस्टेट क्या है, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा रहेगा एस्टेट पे फोकस करना, क्योंकि अभी जो करंटली आने वाली जो वैकेंसी है बिहार सरकार की वो एस्टेट पे ज्यादा है। जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो, या फिर जो कंप्यूटर के टीचर बनने को अपने खुद को स्किल कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार में कंप्यूटर की वैकेंसी अभी बहुत बढ़ने वाली है। ओके, जैसा एआई एजेंट अभी ग्लोबल हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे जो भी टीचर्स हैं हायरिंग वो कंप्यूटर में ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू अदर टीचर्स। तो एस्टेट जैसे क्या होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इसमें क्या होगा, आपको जो 9-10 यानी सेकेंडरी लेवल पे जो टीचर हायर होते हैं वो, एंड दूसरा है 11-12 के टीचर जो हायर होंगे, इन दोनों के लिए एक स्टेट लेवल एग्जाम कराया जाता है, और एग्जाम देने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। नेक्स्ट आती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, नेक्स्ट आप कंटिन्यू करेंगे उसको। फिलहाल हमारे कंप्यूटर सेक्शन जो भी कैंडिडेट है जो मेजर कंप्यूटर पार्ट लिए हुए हैं, ओके, जैसे बीसीए हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के, तो वो इस चीज को भर सकते हैं। एंड फाइनल है बिहार के नोटिस जो भी है बिहार ऑफिशियल साइट्स पे, उस पर आप कंटिन्यू रहिएगा, बने रहने पे तो आपको पता रहेगा कि कब एग्जाम हो रहे हैं या कब नहीं हो रहे हैं। अब जो सिलेबस होता है जैसे एस्टेट का कंप्यूटर साइंस में, एंड इसके जो सिलेबस जो हमको आगे हम कंटिन्यू करेंगे पूरे बैच में, धीरे धीरे करके हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा हो सकेंगे हम उनको टैकल करेंगे, एक एक लिस्ट को एक एक टॉपिक को देखेंगे, एक एक सेक्शन क्वेश्चन को अलग अलग करके देखेंगे, भाई उसको दिक्कत क्या है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब ऐसा नहीं केवल रटना है, नहीं, उसको कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, कि अगर आप एक बार उस चीज को पढ़ लिए तो दोबारा आई गेस नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्चुअल वो लर्निंग हो जाएगी। तो पहला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिर है उसके बाद नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डीएसए, एंड यही सब 6-7 टॉपिक्स है जो आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। और ये सब टॉपिक ऐसा नहीं है आप खुद से पढ़ लो तो उसमें फिर समझ में आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए एक टीचर की जरूरत होती है जो उस कॉन्सेप्ट को खींच के निकाले और आपको बस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे जो एग्जाम के बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी ये करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है, कंटिन्यू करना है इस क्लास को, एंड फिर देखते हैं कैसे नहीं एस्टेट होता है। नेक्स्ट आता है एक और एग्जाम होता है टीआरई 4.0 जो करंटली आने वाली है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार की। सेम वही प्रोसेस है टीचर के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर के लिए, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू करेंगे, और फिलहाल आज के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में अगर होंगे एस्टेट में जो पूछे गए थे, तो उसको हम देखते हैं आगे कैसे करना है, और बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे लोगों को नेक्स्ट कुछ क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे उसे, एंड देखते जाएंगे धीरे धीरे करके, सीखते जाएंगे एक साथ। ओके, और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं आप, बाकी आप देखेंगे उस पर जवाब जितना जल्दी हो सके, मुझे टाइम मिलेगा वैसे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो फर्स्ट एस्टेट क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज व्हिच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस फिफो। सो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा भाई ये ना डेटा स्ट्रक्चर जानते हैं ना फिफो जानते हैं, अचानक इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए आपको अगर पढ़ने जाओगे तो डिटेल में सबको पढ़ने में पूरा साल निकल जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा हर क्वेश्चन का पूरी तरह अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता चलना चाहिए उसके बेस पे आपको उस चीजों को सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, विच डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे आप लोग फोन यूज करते होगे या फिर कंप्यूटर यूज करते होगे, तो जब हम डेटा को फोन में सेव करते हैं तो किसी ना किसी फॉर्मेट में सेव होता है। फॉर्मेट मतलब कहीं ना कहीं अगर वो रख रहे हैं किसी सामान को, हम सजा के रख रहे हैं तो किसी ढंग से रखेंगे ना, एक लाइन में रखेंगे, एक एक के ऊपर एक रखेंगे, या फिर सिलेंडर वाइज गोल करके रखेंगे, तो वो एक तरीका होता है। ठीक है, तो उसी तरह वो पूछ रहा है कि ये फीफो क्या है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हुआ कि पहले आओ और पहले निकलो, ठीक है। तो कैसे होगा, ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास चार है। पहला है स्टैक। स्टैक का मतलब होता है स्टैक, एक के ऊपर एक रखना। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखते जाना, ठीक है। जैसे प्लेट्स आप देखे होंगे, जैसे जो भी बाराती वगैरह या फिर गए होंगे उसमें, तो प्लेट्स एक के ऊपर एक सजे होते हैं। तो जो सबसे नीचे प्लेट रखा हुआ है, क्या उसको हम पहले निकाल सकते हैं? नहीं, ये तो सबसे पहले रखा गया है ना, ये तो सबसे पहले रखे हैं। और जो सबसे ऊपर रखे हैं, यानी जो लास्ट पे रखे हैं, कोई भी आएगा तो पहले तो लास्ट वाला प्लेट निकालेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इन, मतलब पहले रखा, और लास्ट आउट, मतलब ये लास्ट में लिख लेगा ना, तो ये तो फिलो हो गया, हमको तो ढूंढना है फीफो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू क्या होगा आपका, क्यू हुआ ये लाइन, ठीक है। लाइन कहीं भी लगाते हो, बैंक में लगाओ, या फिर अभी जो सिलेंडर चल रहे हैं इतने मार लगा के कि सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है, लोग लाइन लगा रहे हैं सुबह 8 बजे से जाके, तो आप क्या करोगे, एक एक लाइन लगाओगे आगे पीछे करके, जितनी लंबी लाइन हो सकती है, ठीक। अब ऐसा है क्या कि जो सबसे लास्ट आया या फिर बीच में आया वो जाके पहले ले ले? नहीं हो सकता है। कैसे होगा, जो पहले आया है वही पहले मिलेगा उसे, बाद में तो नहीं मिलेगा। तो जो पहले आया मतलब फर्स्ट इन, जो पहले आया वही निकल रहा है फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जा रहा है। तो क्या हुआ आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमको क्या मिला भाई, जो क्यू है वो है मेरा सही आंसर कि यूज फीफो, वो फीफो यूज करता है, ठीक। बाकी ट्री और ग्राफ जो है आपका डेटा कैसे स्टोर करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे जब इसके टॉपिक क्वेश्चन पे आएंगे तब। फिलहाल के लिए आपको इतना बता दें कि ट्री जो है हमारा, वो सेम जैसे ट्री पे आपको दिमाग में आ रहा है कि ऐसे बनते होंगे, इसी तरह ये डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और ग्राफ जहां तक आप जान रहे हो, तो ग्राफ आपका नॉर्मली क्या करेगा, वो एक एक ब्रांच वाइज, ठीक है, ब्रांच वाइज यहाँ डेटा स्टोर करेगा, मान लो 2 3 8 9 ऐसे करके डेटा स्टोर करेगा। तो ये चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसको फिर से डील करूंगा ज्यादा, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन को देखते हुए जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि डिटेल में पढ़े, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, एग्जाम को कैसे निकाले, ठीक है। हमें क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल करने की क्या जरूरत है, केवल एग्जाम निकालने के लिए। आप कंप्यूटर के टीचर बन रहे हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर वेब एप्स। अब देखो वेब एप्स क्या होता है, वेब एप्स किसको बोलते हैं, सबसे पहला चीज, पहला तो लैंग्वेज हो गया, दूसरा हो गया वेब एप्स, ठीक है। कि कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं वेब ऐप बनाने के लिए, मतलब ऐप बनाने के लिए। अब आप बोलोगे लैंग्वेज क्या है भाई, जो हम लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं वो? नहीं, लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर भी अपना एक भाषा सुनता है, हम जो बोल रहे हैं वो ये नहीं समझता है। अब बोलोगे भैया हम ABCD लिख देते हैं, 1 2 लिख देते हैं, वो भी कंप्यूटर के लैंग्वेज है? नहीं, वो अपना खुद का लैंग्वेज समझता है। वो क्या होता है, आप लोग जानते हो 0 1, ठीक है। तो ये इतना ही, कंप्यूटर क्या है, वो बस 0 या 1 समझता है। 0 मतलब नहीं, 1 मतलब हाँ, हाँ या नहीं, इसके अलावा वो समझता ही नहीं है, ठीक। तो ऐसा क्या होगा, तो भाई हम ये लैंग्वेज को तो बोल देते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब हम तो ये लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, क्या होगा आपका कि अगर बोला जाए कंप्यूटर को कि 5 लिखो, ठीक, हम तो ऐसे 5 लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर के मेमोरी में क्या लिखेगा जानते हो, 101, ठीक है, 101 लिखाएगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में देखते जाएंगे, जैसे जैसे आएंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद कैसे आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का बाइनरी फॉर्म, वो भी निकाला जाएगा, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका कि नेक्स्ट, अब देखते हैं लैंग्वेज जो होगी आपकी कंप्यूटर को सिखाने के लिए, जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं जो बड़ी कंपनीज में नए नए एप्स बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर को सिखाते हैं एक दूसरी भाषा में, ठीक है। वो यहाँ पे कुछ भाषाएं लिखी गई है, ठीक। अब इसमें बनाता है कि ऐप किससे बनता है, ठीक है। तो वेब ऐप आपका एक पाइथन हो गया, पाइथन, ये सब नाम है एप्स के, जो लैंग्वेज बनती है, लैंग्वेज के नाम है, पाइथन नाम है, जावा नाम है, सी नाम है, एक HTML है, ठीक है। आप जो पेजेस देखोगे, ठीक, वेब एप्स के, मतलब जो कंप्यूटर खोलते हो तो आपको दिखता होगा वेब एप्स, ठीक है, जो भी आपके, ओके आवाज शायद कम सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, अभी ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो आपका क्या है, पाइथन, जावा और सी, ये तीनों जो लैंग्वेज है ये आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए काम आती हैं, ओके। ये सब डिटेल, आखिर कंप्यूटर के पीछे कोई CPU काम कर रहा है, प्रिंटर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे काम कर रहा है, वो ये सब लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज डिसाइड करेंगे। बट ये HTML,
ये क्या करता है, आपको जो पेजेस दिखते हैं, ठीक है, कहीं साइट पे ओपन करते हो कोई पेज दिख रहा है, इंस्टाग्राम खोल लिए वो पेज दिख रहा है, ठीक है, या फिर फेसबुक खोल लिए, व्हाट्सएप खोल लिए, जो दिख रहा है फ्रंट में आपको सर्विस दिख रहा है, वो HTML के थ्रू बनता है। तो हमको वेब एप्स किसके थ्रू बना भाई, कौन से लैंग्वेज के थ्रू, HTML के थ्रू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, HTML, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो CPU, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। CPU तो सबको जानते होंगे CPU क्या होता है, ठीक है, CPU कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग होता है, ओके। तो CPU हो गया आपका, इसको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, देख रहे कितना बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक कोई बच्चा अगर पढ़ लिया हो एक बार, दोबारा इसको जरूरत नहीं है, ये 1-2 क्लास में CBSE स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर के टीचर के लिए। तो CPU क्या स्टैंड होता है, देखिए पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको अगर याद नहीं है, ठीक है, तो आपको म्यूट कर लीजिए, ओके। क्या होगा आपका CPU, फुल फॉर्म कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजों की फुल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत होगी, ओके। जैसे कुछ ज्यादा नहीं, 10-15 गिन के हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको बस फुल फॉर्म याद कर लेना है, याद करने में तो आप लोग एक्सपर्ट है ही, ठीक। CPU यानी सेंट्रल, अब जैसे माइंड है तो माइंड तो वो सेंटर ही होगा ना, माइंड क्या है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल। उसके बाद P से क्या होगा आपका, प्रोसेस कर रहा है, क्या कर रहा है वो, प्रोसेस कर रहा है, ठीक, सेंट्रल प्रोसेस, प्रोसेसिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग, वो कर रहा है ना, तो प्रोसेसिंग। और U फॉर यूनिट, तो कहां मिल रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था 5 का बाइनरी क्या होता है, 5 का बाइनरी होगा भाई 101। अब बोलोगे कैसे होता है, ठीक है, सीखने के लिए क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, 5 इसको डिवाइड करना है आपको 2 से, ठीक है, कितनी बार हो गया, 2 2 या 4, ठीक है, 4, 2 टाइम्स 4 गया, बचा क्या 1, सॉरी, जो आपको लिखना होगा ना रिमाइंडर, वो आप क्या करोगे, इधर लिखोगे, एक मिनट, देखो 5 है, आपको करना है 2 से डिवाइड, ओके, 2 से क्या होगा, 2 बार में 4 जाएगा, ठीक है, बचेगा 1, आएगा रिमाइंडर 1, ठीक। उसके बाद फिर 2 से करोगे इसको, तो 0 बार में क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, तो 1, 0 बार में कुछ नहीं होगा, जब तक आपको दोबारा कोई भी वैल्यू बच रही है ना, तब तक उसको डिवाइड करना है, जब तक वो 1 नहीं आ जाए, ठीक है। ये तो इसकी रिमाइंडर थी ना 1, आपको 2 से डिवाइड करना होगा उसको, तो और फिर उल्टे साइड से पढ़ना है 101, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको सब चीजें समझ आएगी, ऐसा नहीं फर्स्ट क्लास में ही आप तुरंत सीख जाओगे, सीखोगे, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, फिर भी नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है, वहां पे आप टेक्स्ट डालो, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक। जितना मेरी तरफ से कोशिश होगी आपको प्रॉपर बेस लेवल पे करके आपको समझाया जाएंगे, कि पूरी कोशिश करूंगा, ओके। तो 5 का आपका क्या निकला, 5 का डेसिमल जो है उसकी बाइनरी क्या होती है 101, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OS क्या है, व्हाट इज एन OS, देखिए तो OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब जो चलाता है, किस चीजों को चलाएगा, किसी चीज को भी चलाने के लिए जो इंजन होता है, जैसे कंप्यूटर का इंजन हो गया, मोबाइल का इंजन हो गया, जो उसको चलाता है, ठीक है, ऐप की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि चलाने वाला कौन होता है। MS वर्ड, अगर जो लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे, तो डॉक्यूमेंट जो बनता है, आपकी जो प्रिंटेड फाइल्स वगैरह होंगी, नोटिसेस वगैरह आते हैं, ठीक है, सर वो म्यूट हो सकता है, देख लीजिए, कर लीजिए, ठीक, ओके। तो MS वर्ड क्या होता है, आपके एप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेल हो गया, एक्सेल भी वर्ड होता है, सॉरी एक्सेल होते हैं आपके ऐप होते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल रोज एंड कॉलम ऐसे, जिसमें रिजल्ट वगैरह बनाए जाते हैं बच्चों के, ठीक है, ये भी ऐप होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें ये प्रेजेंट हो रहा है अभी, ठीक है, ये भी क्या है आपका एप्स है। तो बचा क्या, विंडोज, विंडोज का आप नाम सुने होंगे, विंडोज क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया था। कंप्यूटर्स जितने भी अभी चल रहे हैं वर्ल्ड में, मोस्टली एक एप्पल का चलता है, दूसरा हमारा विंडोज चलता है, ठीक है। तो एक विंडोज का क्या है आपका, बाकी और भी है, लिनक्स का है, यूनिक्स का है, ओके, बट मेनली ये हमारा चलता है। तो विंडोज क्या है हमारा, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता है, ठीक। नेक्स्ट, रैम क्या हुआ, रैम, देखिए रैम इज, अब ऑप्शंस हमारे पास इतना है,
कोई बिना ऑप्शन पढ़े डायरेक्ट बोलेगा रैम इज मेमोरी, रैम इज प्राइमरी मेमोरी, ऐसे करके बहुत कुछ बोल सकता है, बट चुनना तो हमको ऑप्शन से है ना। ठीक है, पहला तो हुआ नन, ऐसा क्वेश्चन देखो तो इसको पहले ही सेलेक्ट मत करो। ठीक है, 3 हुआ। ठीक है, रैम बोल रहा है, देखिए कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, रैम और रोम, रैम को आप राम समझ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, हर चीज सेव करते हैं, क्या करते हैं, हर चीज सेव करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी जिसके यहाँ कंप्यूटर लगा है, अगर लाइट जाती है तो वो चीजें अगर सेव नहीं किया है तो वो डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वैसी चीजों को, जो चीज भूल जाता है कंप्यूटर क्या करेगा, भूल जाएगा। ठीक है, लाइट कटा और भूल गया, तो भूल गया तो क्या होगा, वोलाटाइल। ठीक है, वैसे वोलाटाइल पढ़ते हैं, बट हाँ भूल गया तो याद रखने के लिए वोलाटाइल। ठीक है, तो अगर भूल गया तो वो क्या होगा, वोलाटाइल मेमोरी। और अगर नहीं भूलता है, मतलब जैसे ऐसा तो नहीं है आप कंप्यूटर ले लिए, लाइट ऑफ हो गया तो अब विंडो ही उड़ जाएगा, कंप्यूटर आपका चालू ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो चीजें जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अभी बताया था कि विंडो जो होती है, आपकी विंडो कहाँ स्टोर होती है, वो स्टोर होती है रोम में। ठीक है, रोम क्या है, नहीं भूलता है, तो जब नहीं भूलेगा तो क्या होगा, नन वोलाटाइल। ठीक है, ओके, नन वोलाटाइल। ठीक, क्या होगा आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा नन वोलाटाइल। तो 2 ही मेमोरी हुई, एक हुई क्या, रैम, एक हुई रोम। तो रैम हो गई आपकी वोलाटाइल, जो लाइट कटने के बाद क्या होता है, अपनी कंटेंट खो देता है अगर सेव नहीं करो तब। और रोम क्या होता है, नन वोलाटाइल, जो कोई असर नहीं होगा उसको। ठीक है, तो रैम क्या निकला, रैम इज वोलाटाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज इनपुट डिवाइस, आपकी इनपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर को आप कैसे देते हो इनपुट, यानी उसमें कुछ लिखते हो। ठीक है, या फिर उसके कुछ बताते हो करने के लिए। अब मॉनिटर है, मॉनिटर पे तो कंप्यूटर भेज रहा है ना, कुछ भी प्रेजेंट कर रहा है, कुछ दिखा रहा है कि हमने क्या लिखा नहीं लिखा, तो ये तो आउटपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट आती है प्रिंटर, देख लो, प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं चीजें, वो भी तो कंप्यूटर भेज रहा है, वो भी आउटपुट हो गई। फिर स्पीकर हो गई, स्पीकर से भी कंप्यूटर के थ्रू आवाज निकल रहा है, वो भी आउटपुट हो गई। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड से हम देते हैं उसको चीजें, कुछ भी लिखते हैं, भेजते हैं, या फिर बताते हैं क्या करना है, तो ये हो गई इनपुट डिवाइस। तो हमारा करेक्ट आंसर कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूआरएल। यूआरएल पहले ही बताया, कुछ फॉर्मूले आपको कुछ फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, ये वाला फर्स्ट नंबर। ठीक, अब देखो पहले बोला था नन जहां दिखे उसको काट दो, 3 ही ऑप्शन बचते हैं आपके। अब देखो यूआरएल होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है ना, जब हमारे पास अगर देखो 50 लोग एक कमरे में बैठे हैं, ठीक, अब 50 को कुछ ना कुछ चाहिए, कोई अगर आ रहा है बाहर से, मान लो गार्ड आ रहा है, कैसे पता करेगा किसको क्या चाहिए। ठीक, उसी तरह जैसे ही आप लोग ऐप खोलते हो, कोई साइट जैसे यूट्यूब खोल दी है, ठीक है, अब आप भी खोल रहे हैं, आपके पड़ोसी भी खोल रहा है, दूसरे देश में बैठा भी कोई खोल रहा है, दूसरे स्टेट में बैठा कोई खोल रहा है, तो यूट्यूब पे हर कोई अलग अलग सर्च करेगा। अब यूट्यूब वाले को कैसे मालूम कि भाई किसको क्या भेजना है, तो वो काम यूआरएल करता है। आपका यूआरएल बताता है कि कौन से इंसान को कौन सा पेज लाके देना है, कौन सा वो सर्च, जैसे कार्टून मांग लिया, गाने मांग लिया, तो किसको क्या देना है वो यूआरएल बताएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन डीबीएमएस। ये डीबीएमएस क्या होता है, फिर फुल फॉर्म याद करते जाना है, एक कॉपी बना लो आप, उसमें लिखते चलो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो बेटर है, वो आपको अच्छे प्रिपरेशन करने में हेल्प भी करेगा। ओके, चीजों को मेमोराइज करने पे एक जगह पे आपको लास्ट में मिल भी जाएंगे। तो डीबीएमएस स्टार्ट होता है। विच इज डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है, फुल फॉर्म अभी बता दे रहा हूं, देखो, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो गया ये, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे स्कूल्स वगैरह में या फिर बड़े ऑफिसों में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फाइलें होती है, गद्दे होते हैं, उस पर शीट्स होते हैं लगे हुए। ठीक है, या उससे भी पुराना चले तो मुनीम का नाम सुना होगा आपने। मुनीम क्या करता है, बही खाता रखता है बड़ी कंपनियों का, जहाँ पे जिनके पास जमीन होती है तो उनका एक मुनीम होता होगा। ठीक, वो क्या करता है, हर चीज को देखता है, किससे कितने खेत है, किसके कितने पैसे आने हैं, पैसे देने हैं, वो चीजें। तो ये डीबीएमएस का भी काम वही है। वो क्या करेगा, हमारे पास बहुत सारी जब फाइल्स रहती है ना, वो स्टोर करके रखता है चीजों को, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये
इन चारों में से डीबीएमएस कौन है? अब देखो पाइथन पहले सुना होगा आपने, थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस में था। सी ये भी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस सी सुना होगा, तो सी प्लस प्लस उसी का एडवांस वर्जन है। और ये HTML भी सुना है, ठीक है। तो पाइथन क्या है मेरा? लैंग्वेज है। HTML क्या है? वेब ऐप बनाने के काम आ रहा था। सी प्लस प्लस क्या है? ये भी लैंग्वेज है। जो माई एसक्यूएल है, ठीक है, कुछ लोग माई सीक्वल भी बोलते हैं, माई एसक्यूएल क्या है? आपका डीबीएमएस है। तो क्वेश्चन राइट आंसर इज ए, क्या है? डीबीएमएस माई एसक्यूएल, ठीक है। आगे और जानेंगे माई एसक्यूएल होता क्या है। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे आप डीबीएमएस को क्या कर सकते हो, उससे जानकारी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप। व्हाट इज लूप? विच इज लूप, ठीक है। विच इज लूप, अब बोलोगे लूप क्या होता है भाई? जैसा नाम वैसा काम, ठीक। क्या है लूप? लूप मतलब क्या होता है? फंसना या रस्सी, ठीक है, एक ही चीज बार बार दोहराना, ये हो गया लूप, ठीक है। अब इसमें लूप क्या है, देखो अब कंप्यूटर क्या है ना, नॉर्मली क्या करता है, हर चीजों को उसको समझाने के लिए अलग अलग चीज इन्वेंट की गई है, बनाई गई है, उनको समझाने के लिए इजी वे में जितना तरीका हो सका साइंटिस्ट से उन लोगों ने किया, ठीक है। तो पहला चीज देखा गया भाई कि अगर लूप चाहिए, कंप्यूटर को कोई चीज बार बार करने को बोला जा रहा है, अगर बोला जाए 2 का टेबल लिखो, ठीक है, या 2 बार बार कोई नंबर दिया है उसमें 2 ऐड करते जाओ, तो ऐसा थोड़ी हर बार हम बोलेंगे भाई +2 करो, फिर +2 करो, फिर +2 करो, 100 बार करना है, 1000 बार करना है, +2 करो, नहीं ना बोलेंगे। तो वो चीज उसको एक लाइन में बताते हैं, वो करते हैं लूप, ठीक है। तो देखो इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है, कंप्यूटर को अगर वाला अगर क्वेश्चन देना है, मतलब ये करो या ये करो, तब हम इफ यूज करते हैं, तो हमको तो लूप बताना है, ठीक। फिर आता है केस। केस क्या होता है? जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, जैसे 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, ठीक, हमको या तो ये करना है या ये करना है, तो इन सबको हम केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केस बोलेंगे। यहां भी तो लूप नहीं हुआ ना, एक चीज को दोहरा तो नहीं रहा है, वो ऑप्शंस चुन रहा है, तो ये भी लूप नहीं हुआ। फिर आता है स्विच। स्विच और केस एक साथ लगते हैं, ठीक है, स्विच और केस एक ही कंटेंट है दोनों, ठीक, इसके बिना ये यूज नहीं होगा, इसके बिना ये यूज नहीं होगा। फिर आया फॉर, लास्ट हम बचता है फॉर। फॉर क्या करता है? फॉर हमारा लूप स्टेटमेंट है। फॉर क्या करेगा? आपको चीजों को बताएगा कहां से चलना है, कैसे चलना है और कितनी बार चलना है, ठीक है। फॉर बताएगा आपको एक लूप स्टेटमेंट। वैसे लूप स्टेटमेंट और होते हैं, ठीक है, 2 और होते हैं, और लैंग्वेज पे भी डिपेंड करते हैं कि कितने सारे लूप स्टेटमेंट होंगे। जैसे अगर जावा की बात करें तो इसमें एक होता है वाइल, एक होता है फॉर और एक होता है डू वाइल। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये 3 तरह के लूप स्टेटमेंट होते हैं हमारे जावा लैंग्वेज में, ठीक है। किसी किसी में और भी होता है, फॉर ईच होता है, ठीक है, और भी है। तो बट फिलहाल हमारे पास उतना डिटेल में जाना नहीं है, हमें जो काम है बस वही करना है, ठीक, जितना हमें मतलब है उतना से काम रखेंगे, बाकी की चीजों को साइड रखेंगे। तो फॉर जो हमारा हुआ, ये हुआ लूप स्टेटमेंट, ठीक। नेक्स्ट आता है आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी यानी हो गया फुल फॉर्म, देख लो फिर से आ गया एक, लिख लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या ये चीज? सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या चीज है आपका, कि इंटरनेट पे एक कानून व्यवस्था है। कानून इन द सेंस ऐसा नहीं जो हमारे कंट्री में चल रहा है या फिर हमारे स्टेट्स में, वो नहीं, ठीक है। उसमें क्या है ना, हर चीजें मतलब समझ लो इंटरनेट पे जो भी चीजें अपलोड हो रही है या जो भी चीजें सेव हो रही है, तो वो कैसे काम करेगी, कैसे चलेगी, ठीक है, कैसे फ्लो होगी वायर्स के बीच या दूसरे स्टेट्स में या सर्वर पे सेव होगी, उसके लिए एक रूल बनाया गया है, ठीक। उसी को फॉलो करते हुए हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट पे प्रोटोकॉल यानी रूल, इंटरनेट का रूल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बना है कंपाइल से। कंपाइल, कंपाइल क्या होता है? आप चीजों को कंपाइल करते हो, मतलब लिखते हो, बनाते हो, ठीक है, चीजों को समझने के लिए जो हेल्प करता है वो होता है कंपाइलर, ठीक। मान लो आपको हिंदी आता है, हमको इंग्लिश आता है, ठीक। अगर कोई बच्चा, आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, मेरे को हिंदी नहीं आ रहा है, कोई तीसरा आदमी रखेंगे ना जो मेरी बात आपको समझाए, आपको बात मेरी समझाए, तो वो जो तीसरा बंदा होगा उसको बोलेंगे कंपाइलर। उसी तरह पाइथन देखो अभी बताया था लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है और HTML लैंग्वेज है। सी की खास बात यह है कि ये कंपाइलर भी है। क्या है? कंपाइलर भी है, तो सी हमारा होगा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओएस कौन सा नहीं है? ओएस यानी ओएस का फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो पूछ रहा है कौन नहीं है ओएस, मतलब ओएस कौन नहीं है। डॉस सिस्टम ओएस है, विंडोज ओएस है, जब विंडोज नहीं आया था ना तो लोग डॉस ही यूज करते थे। ऑरेकल, सॉरी लिनक्स, ये भी हमारा क्या है? ओएस है। बचा क्या? ऑरेकल, तो ऑरेकल हमारा क्या है? ओएस नहीं है, ठीक। फिर आते हैं, खत्म हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। प्राइमरी मेमोरी, जब मैंने रैम पढ़ा रहा होगा, रैम इज वोलेटाइल, तो उसके बताया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। देखिए कंप्यूटर जब आप खरीदते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अलग से उसमें मेमोरी लगवा सके, लेकिन कंप्यूटर का खुद का मेमोरी तो होगा जिसमें वो सेव करके सारे डेटा देगा कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। विंडो जहां सेव रहते हैं, सीधी बात, विंडो जहां सेव रहते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। कौन सा होगा प्राइमरी मेमोरी? हार्ड डिस्क जो हम बाहर से लगाते हैं जिसमें स्टोर करते हैं सारी चीजें, पेन ड्राइव बाहर से लगाते हैं, सीडी बाहर से लगाते हैं, बचा क्या? रैम। कौन सा होगा प्राइमरी? रैम, ठीक है। प्राइमरी में एक और आता है रैम और रोम जैसा था, ये दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, दोनों के दोनों प्राइमरी कहलाते हैं। बाकी ये तीनों आप समझ लो, ये तीनों के तीनों सेकेंडरी मेमोरी हैं। सेकेंडरी जो हम खुद लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट आता है ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये एस यहाँ पे छूटा हुआ है, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। बोलने में ही आ रहा है ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स का फुल फॉर्म देख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऊप्स का हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब डिटेल में आपको जाना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले तो नन वाले को हटाना है, बचा 3 ऑप्शन, ठीक। क्या करना है हमको? उप्स, उप्स का मतलब होता है, क्या होता है, पहले था ना कि कंप्यूटर को हम लाइन बाय लाइन चीजें समझाते थे, कोई ग्राफिक्स नहीं होता था, कोई आइकन नहीं दिखते थे। अभी ना विंडोज खोलते हो तो आपको दिस पीसी का आइकन दिख रहा है, डस्टबिन का आइकन दिख रहा है डिलीट करने के लिए, या फिर कोई वीएलसी मीडिया का आइकन दिख गया, गेम स्टोर की हो गेम का आइकन दिख गया, ठीक है। वैसे आइकन्स पहले नहीं होते थे। तो पहले क्या था, चीजों को समझाने के लिए जब आइकन की जरूरत पड़ी तो लोग ने उप्स कॉन्सेप्ट लाया मार्केट में, कि चीजों को समझाने के लिए कंप्यूटर को उप बताना होगा कि उप्स क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, यानी जो आइकन है उसको बोल दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे बता सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। अब बात हुआ कि लूप, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई, लूप क्या होता है, चीजों को बार बार कंटिन्यू करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। दूसरा तो ये तो होगा ही नहीं, कंडीशन, कंडीशन यानी आप ऑप्शन दोगे कंप्यूटर को, बोलोगे या तो ये करो या तो ये करो, कंडीशन मतलब क्या हुआ, आप ऑप्शन दे रहे हो ना कि ये करना है या ये करना है, ये भी नहीं होगा भाई। बचा गया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, चीजों को बांध के रखना है। ये आगे बढ़ोगे, ठीक है, आगे जब जाएंगे और डिटेल में तो उप्स को और डिटेल बताएंगे कि आखिर उप्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि इनकैप्सुलेशन एक फीचर है जावा में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें C++ भी आता है, तो आपको उसमें पढ़ना होगा कि इनकैप्सुलेशन जो है वो एक उप्स कॉन्सेप्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन का नाम सुना होगा आपने, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन नॉर्मली क्या देखा गया है, जितने भी आप फोन यूज करो, ऐप यूज करो, या फिर ये लैपटॉप यूज करो, टैब यूज करो, ठीक है, हर किसी में सर्च का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। सर्च यानी खोजने के लिए जो हम ऐप यूज कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं सर्च इंजन। जो भी ऐप हम यूज करते हैं खोजने के लिए इंटरनेट पे उसको बोल रहे हैं सर्च इंजन, ठीक है। पेंट का यूज करते हैं क्या? नहीं। पेंट का क्या काम है? पेंट का काम है भाई पेंटिंग करो। ऐप पे क्या करेगा हमारा, विंडोज पे देगा ये फीचर कि एक एमएस पेंट नाम का ऐप होता है, एमएस पेंट, उस पे हम पेंट कर सकते हैं यानी पेंटिंग बना सकते हैं। वर्ड, वर्ड का काम डॉक्यूमेंट बनाने का है। एक्सेल का काम डेटा सेव करने का है। तो बचा है गूगल, याद होगा गूगल क्या करता है, गूगल पे ही सर्च करता है ना सारा, तो गूगल हो गया हमारा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस, उस वक्त पढ़े थे इनपुट डिवाइस, अभी देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट यानी जो हमारा जो कंप्यूटर हमें देता है, वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर हमें देता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की बात समझते हैं, ठीक है। तो देखो माउस, माउस का यूज तो हम करते हैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या करने के लिए, उसको बताने के लिए कौन सी चीज किधर जाना है, या कोई ओपन करना है कोई चीज तो हम कंप्यूटर के माउस के थ्रू बताते हैं।
दूसरा आता है कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू भी हम लिख के बताते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। फिर आया स्कैनर, स्कैनर देखे होगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ स्कैनर क्या है। स्कैनर क्या करता है ना, जब हमको कोई पेज कुछ भी हमको डायरेक्ट कंप्यूटर में लिखना नहीं होता है, सेंड नहीं करना होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो हार्ड कॉपी है मेरे पास, उसको डायरेक्ट वो कंप्यूटर स्कैन करता है, एक डिवाइस होती है, स्कैन करता है और वो उसमें सेव हो जाती है। अभी क्यूआर वगैरह क्या है, क्यूआर हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो हम मोबाइल में वो दे रहे हैं ना स्कैन करके, ठीक है, तो वो क्या हुआ, स्कैनर यानी इनपुट हुआ वो। बचा एक प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर के थ्रू हम बाहर लेते हैं कोई चीज यानी आउटपुट ले रहे हैं, तो वो हुआ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तब से कह रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, तो इनमें अब ऑप्शन चुनो भाई। पहले ही दिख रहा होगा, जिन लोगों को होशियार है पहले ही समझ में आ गया होगा कि C++ हमारा लैंग्वेज है, फिर भी बाकी देख लेते हैं। HTML, CSS और XML ये तीनों लैंग्वेज में नहीं आते हैं, ये तीनों क्या होता है हमारा, वेब ऐप बनाने के लिए, क्या होता है, वेब ऐप बनाने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच इज नेटवर्क टाइप, विच इज नेटवर्क टाइप, नेटवर्क का टाइप होता है। अब देखो नेटवर्क का टाइप क्या होता है, नेटवर्क मतलब क्या हुआ, नेटवर्क मतलब हुआ कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं तो उनको जोड़ते कैसे हो, ठीक, वो हुआ नेटवर्क के टाइप्स, ठीक। अब बहुत सारे कंप्यूटर रखेंगे, मान लो 2 कंप्यूटर है, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 कंप्यूटर है, इसको जोड़ने का क्या है, कोई एक बार लगातार लगा दे भाई आसपास में, कोई इसको गोल भी बना देगा, एक इसके नीचे लगा देगा, मान लो एक दूसरा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो गया, एक तरीका ये भी हो सकता है कि इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, एक यहाँ लगा देगा, तो अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क के टाइप्स, ठीक। आप देखो ऑप्शन लेते हैं, रोम क्या था मेरा, मेमोरी है ना, तो ये तो नहीं होगा। रैम क्या है, ये भी मेमोरी है। सीपीयू क्या है भाई, कंप्यूटर का दिमाग है, ये भी तो नेटवर्क के टाइप्स थोड़ी है। बचा क्या, लैन, इसके फुल फॉर्म लिख लेना, लैन का होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हुआ ये, जब कुछ कंप्यूटर्स जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे स्कूल्स में अगर 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो उनको नेटवर्क जरूरत है, हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, तो वहां पे वो सभी को क्या करता है, आपस में जोड़ देता है कि एक कंप्यूटर से हम दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे को तीसरे से एक्सेस कर सकते हैं, एक में कुछ सेव करे तो तीसरे को भेज सकते हैं, ठीक है, तो वैसे करके कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, तो लोकली है सारे, इसीलिए लोकल, ठीक है। एरिया, लोकल एरिया बना रहे हैं, और नेटवर्क पे है तो लोकल एरिया नेटवर्क। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज विच इज स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज मतलब क्या होता है, सेव करना, स्टोर करना यानी सेव करना, तो सेव करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, देखो मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर का काम है भाई चीजों को दिखाना। दूसरा आता है कीबोर्ड का काम क्या है, कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस था ना, चीजों को हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। माउस क्या करता है, माउस से भी हम इनपुट करते हैं। बचा क्या, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस, जहां पे हम कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर में, या हमारा फाइल्स होता है, फोल्डर्स होता है, मूवीज होती है, गाने होते हैं, वो सब स्टोर करते हैं, कहाँ करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं, तो हार्ड डिस्क हमारा क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस। सो स्टूडेंट दिस इज लास्ट फॉर टुडे सेशन, और जैसा भी आपको लगा हो आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगा, कुछ फीडबैक, एंड कुछ अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं, सेशन की डिटेल या हमारे बैच की डिटेल, या जो भी हमारे कंटिन्यू हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की डिटेल, दूसरे बैचेस की डिटेल, वो सारे आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन पे एंड हमारे चैनल पे, ठीक है। तो फर्दर हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट आपको अपडेट मिलते जाएंगे क्वेश्चंस के, आपको अपडेट मिलते जाएंगे एग्जाम्स के एंड हमारे क्लास के, ओके। सो आज के सेशन के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, देखा जाएगा, थैंक यू।